जय हिंद साथियों। आज हम देखेंगे यूपी पुलिस में पूछे गए जीएस के कुछ प्रश्न। जीएस के कुछ प्रश्न जो कि 23 तारीख को पूछे गए थे, 23 तारीख 2024 को, जो भी यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम हुआ है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 25। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, दूसरा नॉन पैकेज एक्शन, तीसरा नॉन पब्लिक एसेट्स, चौथा नॉन परफॉर्मिंग एक्शंस। इसका सही जवाब पहला ऑप्शन है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए का फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है? पहला ऑप्शन अमेठी, दूसरा अयोध्या, तीसरा ललितपुर, चौथा बिजनौर। इसका सही जवाब है ललितपुर। ललितपुर में सेरा नृत्य मनाया जाता है। अगला प्रश्न है चौथा, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन परमाणु हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध, दूसरा ऑप्शन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, तीसरा ऑप्शन मौजूदा परमाणु शस्त्रागार को कम करना, चौथा ऑप्शन नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चौथा, नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? पहला ऑप्शन खेल, दूसरा नृत्य, तीसरा थिएटर यानी नाटक, चौथा साहित्य। किस क्षेत्र में? इसका सही जवाब है खेल, पहला ऑप्शन। खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? पहला राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा एल.के. आडवाणी, चौथा अबुल कलाम आजाद। इसका सही जवाब है चौथा, अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपये के नोट प्राप्त हुए? पहला ऑप्शन 98.96%, दूसरा 95.65%, तीसरा 93.27%, चौथा 97.45%। इसका सही जवाब है 98.96%। अगला प्रश्न है, 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने डैश को अपनाया गया? पहला एम्स्टर्डम घोषणा, दूसरा हेलसिंकी घोषणा, तीसरा वियना घोषणा, चौथा हेलसिंकी और एम्स्टर्डम घोषणा। इसका सही जवाब है वियना घोषणा, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इसका सही जवाब है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? पहला ऑप्शन समता, दूसरा न्याय, तीसरा बंधुता, चौथा संप्रभुता। इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन संप्रभुता।
अगला प्रश्न है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाली सभी डेटा को फिल्टर करता है। वो क्या है? एंटीवायरस, कुकीज़, मालवेयर, फायरवॉल। इसका सही जवाब है फायरवॉल, चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न, दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? सोशल मीडिया नेटवर्क मार्केटिंग, सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन चैटिंग, वर्चुअल इंटरैक्शन। इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगला प्रश्न क्या है? भूटान की राजधानी क्या है? पहला ऑप्शन ब्रासीलिया, दूसरा पोर्टो नोवो, तीसरा थिम्पू, चौथा साराजेवा। इसका सही जवाब है थिम्पू, तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबी नदी पुल कौन सा है? रविंद्र सेतु, महात्मा गांधी सेतु, अन्नाई इंदिरा गांधी ब्रिज, चौथा भूपेन हजारिका सेतु। इसका सही जवाब है भूपेन हजारिका सेतु। अगला प्रश्न, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की? अप अप्रैल 1853, अगस्त 1998 में, जुलाई 1991 में, नवंबर 1995 में। सही जवाब है अगस्त 1998 में। अगस्त 1998 में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की योजना पेश की थी। अगला प्रश्न है, भारत वियतनाम के बीच साझेदारी से उनकी क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? पहला ऑप्शन सांस्कृतिक एकीकरण माध्यम से, दूसरा आर्थिक प्रतिबंध लगाकर, तीसरा रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर, चौथा संयुक्त परमाणु कार्यक्रमों के माध्यम से। इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। चलिए साथियों, इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। ऐसे ही प्रश्न हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे जो कि यूपी पुलिस में पूछे गए हैं अभी वर्तमान समय में जो एग्ज़ाम हुआ है। आप हमारे चैनल डिटेक्टिव पुलिस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।